अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मशहूर बिजनेसमैन डेविड की दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई। डेविड की वाइफ अल्बर्ट को इसके मरने का कोई गम न था। वो तो गॉड का शुक्र अदा कर रही थी कि इसकी डेविड से जान छूटी, क्योंकि डेविड घटिया किस्म का इंसान था। शराब नोशी, चोरी चकारी, ज़िनाकारी, हर बुरी आदत थी इसमें। यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी मारता पीटता था। वो कभी भी इबादत के लिए चर्च नहीं गया। इसके बिजनेस के एम्प्लॉयज़ भी इससे बहुत तंग थे। बात बात में ही हर किसी को सुना डालता। इतना अमीर होने के बावजूद भी चोरी करने से बाज नहीं आता था। अपने वर्कर्स की हक की कमाई भी खा जाता था। और आज वो मर गया है तो सब ही शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्बर्ट ने अपने साथ वाले फ्लैट में रहने वाले लोगों से हेल्प लेकर डेविड की लाश को ताबूत में बंद करके चर्च भिजवा दिया। फादर एंथोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मजहबी तरीके से डेविड को सुपुर्द खाक करने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन ने भी डेविड को जगह न दी। जहाँ पर भी कब्र खोदने की कोशिश करते, कब्र खुद ब खुद बंद हो जाती। सब हैरान थे कि ये आखिर माजरा क्या है। जहाँ पर भी हम कब्र खोदते हैं, कब्र खुद ब खुद बंद क्यों हो जाती है। वहाँ से एक शख्स गुजर रहा था। इसने कहा, फादर एंथोनी, ये शख्स बहुत ही घटिया इंसान था। हर एक के साथ इसने बुरा ही किया, इसलिए इसे दुनिया में ही सज़ा मिल रही है और आखिरत में भी मिलेगी। फादर एंथोनी खामोशी से इसकी बातें सुन रहे थे और चंद सानिये के बाद बोले, तभी मैं कहूँ कि इसके जनाजे के साथ कोई क्यों नहीं आया। इसको कब्र भी जगह नहीं दे रही तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ देर के बाद फादर ताबूत को उठाकर वापस चर्च में ले गए। 4 माह बाद फादर एंथोनी किसी किताब की वर्क गिरदाने में मसरूफ़ थे कि अचानक से ही ताबूत का ढक्कन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। फादर ने किताब से नज़रें हटाकर ताबूत की तरफ देखा। ताबूत बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। फादर ने अपना वहम समझा और फिर से किताब पढ़ने में मशगूल हो गए। एक बार फिर से ताबूत का ढक्कन ज़ोर ज़ोर से बजा। फादर ने जल्दी से जाकर ढक्कन को खोला तो एक बदबू का भपका इसके नथनों से टकराया। फादर को उबकाई आने लगी। जल्दी से इन्होंने नाक पर रुमाल रखा और डेविड की लाश को देखा, जिसमें अब कीड़े पड़ चुके थे। लाश का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगा। फादर सोच में डूब गए कि अगर लाश अपनी जगह पर ठीक है तो ताबूत का ढक्कन कैसे बजा। अभी वो लाश को देख ही रहे थे कि लाश में थोड़ी सी हरकत पैदा हुई। फादर को एक झटका लगा और वो 2 कदम पीछे हटे। ये कैसे हो सकता है। लाश में हरकत कैसे पैदा हो सकती है। नहीं, ये मेरा वहम हो सकता है। भला एक लाश कैसे जिंदा हो सकती है। फादर हिम्मत करके ताबूत की तरफ बढ़े और लाश की तरफ देखा। लाश वैसे की वैसी ही थी। फादर ने अपना वहम समझकर सर को झटका और ताबूत का ढक्कन बंद करके वापस पलटने ही वाले थे कि डेविड की लाश ने फादर को दबोच लिया। फादर ने जल्दी से अपनी कमीज़ की जेब से स्लीव निकाला और डेविड के हाथ पर रखा। लाश को एक जोर का करंट लगा और दूर जा गिरी। लाश को शदीद गुस्सा आया और इसने हाथ से इशारा किया। फादर के हाथ से स्लिंग छूटकर दूर जा गिरी। अब तो फादर की मौत यकीनी थी। आहिस्ता आहिस्ता लाश फादर के करीब आती गई। फादर चीख रहे थे कि कोई है, कोई मुझे इस लाश से बचाए, प्लीज़, फॉर गॉड से कोई बचा ले। लेकिन फादर की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि चर्च के सब रहबरों को मौत की नींद सुला दिया हो। लाश ने फादर को गले से पकड़ लिया और धीरे धीरे ऊपर की जानिब उठाने लगा। फादर की सांस गले में ही अटक गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फादर ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन न चाहते हुए भी फादर अपने आप को छुड़वा न सका। डेविड की लाश ने बहुत ही ज़ोर से फादर का गला दबाया हुआ था। जब तक फादर मर नहीं गए तब तक लाश ने फादर को नहीं छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता फादर की आंखें बंद होती गई। अब फादर मर चुके थे। लाश ने फादर को जोर से ज़मीन पर पटका और खुद जाकर ताबूत में लेट गई। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था।
अल्बर्ट डेविड के बिजनेस वर्कर्स के साथ मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारी कर रही थी। इसने क्रिसमस ट्री और घर को बड़े अच्छे तरीके से सजाया हुआ था और वो खुद पिंक फ्रॉक से मलबूस निक शेक सी तैयार होकर नीचे हॉल में आई। हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। हर एक मेहमान की नज़र अल्बर्ट पर थी। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जोसेफ था, इसने कहा, वाओ अल्बर्ट, आज कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी ज़मीन पर उतर आई हो। जोसेफ की तो निगाहें ही अल्बर्ट से हट नहीं रही थी। मेहमानों के इसरार पर बहुत बड़ा सा केक मंगवाया गया। केक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था, जिसके ऊपर रेड क्रीम से मैरी क्रिसमस लिखा हुआ था। सब ने मिलकर केक काटा, एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। शाम 5 बजे पार्टी का इख्तिताम हुआ। सब मेहमान भी अपने अपने घरों को चल दिए। बस जोसेफ और 3 वर्कर्स डेविड के घर पर ही रुके, क्योंकि इनके घर बहुत ज़्यादा दूर थे और वो आज रात यहीं रुकना चाहते थे। अल्बर्ट ने इन सब को इनके रूम्स दिखा दिए और सब अपने अपने कमरों में चले गए। अल्बर्ट भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। यूं ही रात के 12 बजे हॉल में एक खटका हुआ। आवाज़ ऐसी थी जैसे कि किसी ने ज़मीन पर कोई चीज़ दी मारी हो और कांच के टूटने की आवाज़ थी। जोसेफ की आंख इस आवाज़ से खुल गई। वो अपने बिस्तर से उठा और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे हॉल में आया। हॉल की सारी लाइट्स जल बुझ रही थी और क्रिसमस ट्री की भी लाइट्स जल बुझ रही थी और ट्री ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। जोसेफ ने कहा, ये लाइट्स को क्या हो गया और ट्री अपने आप कैसे हिल सकता है? और फिर अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गई। जोसेफ के कानों में एक चीख सुनाई दी, ओह माय गॉड, ये तो जिमी की आवाज़ है। इसे क्या हुआ? शायद लाइट ना होने की वजह से जिमी डर गया है। जोसेफ ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और यकदम से ही सारी लाइट्स जल उठी। सामने ही जिमी की लाश पड़ी थी। जोसेफ से ये सब देखा न गया और इसने भी चीख मारी। जोसेफ की चीख से अल्बर्ट की भी आंख खुल गई और वो हड़बड़ाती हुई हॉल की तरफ दौड़ी। हॉल में सब मौजूद थे। अल्बर्ट से जिमी की लाश देखी न गई और वो वहीं सीढ़ियों पर बेहोश हो गई, क्योंकि जिमी की लाश देखने वाली नहीं थी। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, सर धड़ से अलहदा हो चुका था और जिस्म के तमाम अज़ा काटे गए थे। जोसेफ और एडवर्ड ने मिलकर सारे टुकड़े उठाए और करीबी कब्रिस्तान में दफनाए। इस वाक़े ने तो सबके होश उड़ा दिए। कोई भी इस पुरअसरार मुअम्मा को हल न कर सका। अल्बर्ट हर वक्त डरी सी रहती। इसको डेविड का भूत हर जगह दिखाई देता था। इस वाक़या को गुजरे अभी चंद ही हफ्ते हुए थे। अल्बर्ट अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी। वो किचन की सफाई कर रही थी कि बाहर लॉन में लगे पौधों में हलचल हुई। अल्बर्ट ने खिड़की के पास जाकर देखा, जो कि बाहर लॉन की तरफ खुलती थी। इस पर ऐसा इसे कुछ भी महसूस ना हुआ। इसने अपना वहम समझा और जैसे ही खिड़की बंद करके वापस पलटने लगी तो डेविड की लाश ने खिड़की में हाथ रख दिया। अल्बर्ट जले हुए हाथ को देखकर डर गई और धीरे धीरे कदम उठाती हुई खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। खिड़की में खड़े होकर बाहर की तरफ देखा, पर वहाँ फिर से कोई भी मौजूद ना था। फिर से वो वापस पलटने ही वाली थी कि डेविड की लाश इसके सामने आ गई। अल्बर्ट की चीख निकल गई और चंद कदम पीछे हटी। डेविड की लाश से बदबू के भपक्के उठ रहे थे। अल्बर्ट को उबकाई आ गई। डेविड, तुम जिंदा हो? मैं मर चुका हूँ। देख नहीं रही तुम? मुझे कीड़े पड़ चुके हैं। मेरा गोश्त जगह जगह से जल चुका है। मुझे तो मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, पर मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे खाने में जहर दे दिया ताकि मेरे मरने के बाद तुम रंगरलियाँ बना सको। अल्बर्ट से कोई बात ही नहीं बन पा रही थी। वो चुपचाप सिर्फ डेविड को ही देख रही थी। आज मरने की बारी तुम्हारी है अल्बर्ट। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे इस आशिक जोसेफ के बच्चे को भी मौत की नींद सुला दूंगा। अगर मैं वो सारे गुनाह ना करता तो आज मैं इस हालत में ना होता। लेकिन तुमने क्या किया अल्बर्ट? तुम मुझसे तंग थी तो मुझे बता देती, मैं तुमको डाइवोर्स दे देता, पर तुमने मुझे जहर क्यों दिया? अल्बर्ट बोली, चुप करो घटिया इंसान। भला मैं तुम जैसे जानवर के साथ कैसे रहती? कितना जुल्म किया है तुमने मुझ पर। अच्छा ही हुआ मेरी तुमसे जान छूटी। अरे मेरी जान,
तुम्हारी जान कहाँ छूटी है? आज तो तुम्हारा डेथ डे है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर डेविड ने हवा में अपना हाथ बुलंद किया और देखते ही देखते इसके हाथ में एक तेज धार खंजर आ गया। इस खंजर से डेविड ने अल्बर्ट का गला काट दिया। अल्बर्ट अपने बचाव के लिए कुछ भी ना कर सके। गला काटने के बाद डेविड ने अल्बर्ट की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जैसा जिमी के साथ हुआ था वैसा ही अल्बर्ट के साथ भी हुआ। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर से डेविड की लाश ताबूत में जाकर लेट गई। अगली ही सुबह पुलिस को अल्बर्ट की मौत की खबर न जाने कैसे हो गई। पुलिस अल्बर्ट के घर मौजूद थी। जोसेफ से और सबसे पूछ-कुछ की गई मगर जवाब नदारद। जोसेफ को अल्बर्ट के मरने का बहुत ही गम था। सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। पुलिस भी कातिल का सुराग ना लगा सकी। प्रिंस एंथोनी, फादर एंथोनी का बेटा, चर्च में बैठा इबादत में मशगूल था। जोसेफ के आने की इत्तला प्रिंस को मिल चुकी थी। प्रिंस इबादत के बाद जोसेफ से मिला। जोसेफ ने प्रिंस को सारी कहानी सुना दी। जोसेफ ने प्रिंस से कहा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डेविड की लाश ही कर रही है। प्रिंस ने कहा, नहीं जोसेफ, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। डेविड की लाश तो काफ़ी महीनों से ताबूत में बंद है। भला एक लाश किसी का कत्ल कैसे कर सकती है? अरे यार प्रिंस, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही हुआ है। मैंने पुलिस को डेविड की लाश के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि पुलिस ने मेरी बातों पर एतबार नहीं करना था, इसलिए मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। प्रिंस ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, हम ताबूत को खोलकर देख लेते हैं कि सच में डेविड जिंदा हो गया है या सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। प्लीज़ जोसेफ, चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो भाई। जोसेफ ना चाहते हुए भी प्रिंस के साथ चला गया। चर्च के बीचों बीच एक कमरा था, यहाँ सिर्फ मुर्दों को ही रखा जाता था। प्रिंस और जोसेफ इस कमरे में आ गए जहाँ पर डेविड का ताबूत पड़ा हुआ था। इन्होंने ताबूत का ढक्कन खोला और एक बदबू का भपक्का इनका मुंतज़िर था। वहाँ पर डेविड की लाश वैसी की वैसी जली हुई थी जिसमें पहले से ज़्यादा कीड़े कुलबुला रहे थे। देखो जोसेफ, डेविड की लाश वैसे ही है। देखो, इसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही, बस तुमको वहम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोसेफ को यकीन हो गया था वो सब डेविड ने नहीं किया था, तो फिर कौन हो सकता है? इन्होंने ताबूत का ढक्कन बंद किया और वापस चले गए। अब ताबूत में डेविड की लाश मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, आज की रात तुम्हारे लिए आखिरी रात होगी, आ रहा हूँ मैं। चर्च से निकलकर जोसेफ सीधा अपने घर चला गया और आते ही कमरे में घुस गया। इसका दिमाग शाएं शाएं कर रहा था और सोच रहा था कि ये सब किसने किया, कौन कर सकता है। अल्बर्ट का चेहरा इसकी आंखों के गिर्द घूमता जा रहा था। वो किसी भी मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इन्हीं सोचों में गुम न जाने कब इसकी आंख लग गई और वो नींद की वादियों में उतर गया। आधी रात के पहर इसका गला खुश्क होने की वजह से आंख खुल गई। वो साइड टेबल पर पड़े जग से पानी गिलास में उंडेड़ने लगा। थोड़ा सा पानी इसके कपड़ों पर गिर गया। मध्यम मध्यम सी रोशनी में इसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी जहाँ पर पानी की बजाय खून था। ये देखकर इसकी चीख निकल गई, खून, ये कहाँ से आया? इसने जल्दी से लाइट ऑन की और बेड के सामने लगे आईने पर इसकी नज़र पड़ी। इसके मुंह, हाथों और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। आईने में डेविड की लाश खड़ी मुस्कुरा रही थी। जोसेफ कभी आईने को कभी पीछे मुड़कर देखता। आईने में डेविड नजर आता मगर पीछे नहीं। इधर प्रिंस को डेविड के गायब होने का पता चल गया। प्रिंस ने जल्दी से स्लेब और कांच की शीशी जिसमें रखा हुआ पाक पानी और कुछ मोमबत्तियां उठाई और जोसेफ के घर की तरफ तेज तेज कदम उठाता हुआ चल दिया। इधर डेविड ने जोसेफ को मौत के घाट उतार दिया। इस बार डेविड ने मुख्तलिफ तरीके से कत्ल किया था। दिल और अंतड़ियां बाहर निकालकर फेंक दी थी। इस बार लाश के टुकड़े नहीं किए गए थे। डेविड जोसेफ को मारने के बाद वहां से गायब हो गया। इतने में प्रिंस भी आ चुका था। सामने ही इसे जोसेफ की लाश पड़ी हुई दिखाई थी। जोसेफ का सर अपनी गोद में लेकर प्रिंस रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो मेरे यार, मैं तुम्हें बचा ना सका। तुम कहते रहे पर मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन ना किया, यहाँ तक कि मैं अपने बाप को भी ना बचा सका। मेरे बाप को मेरी सख्त ज़रूरत थी और मैं
अमेरिका में बैठा पढ़ाई कर रहा था। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का, ऐसे इल्म हासिल करने का। इसी इल्म से मैं अपने बाप की जान ना बचा सका। मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा। पर डेविड, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरे बाप और मेरे जान से प्यारे दोस्त जोसेफ को। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। प्रिंस ने जल्दी से ज़मीन पर एक हिसार खींचा और इस हिसार में मोमबत्तियाँ जला दी और खुद इसी हिसार में बैठकर कुछ अश्लोक पढ़ने लगा। अभी अश्लोक पढ़ते हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि एक हवा का झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। प्रिंस ने कहा, सामने आओ डेविड, मैं भी देखता हूँ तुम में कितना दम है। अचानक से ही कमरे में धुआं उभरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इस धुएं ने डेविड की शक्ल इख्तियार कर ली। लो प्रिंस, आ गया हूँ मैं, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? प्रिंस ने गुस्से से कहा, बंद करो अपना ये खूनी खेल। डेविड, तुम्हें क्या लगता है तुम सबको मौत के घाट उतारते जाओगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? फिर डेविड बोला, अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो कोई भी खूनी खेल नहीं खेल रहा, बस सबको अपने किए की सज़ा दे रहा हूँ। प्रिंस को इसकी बात पर शदीद गुस्सा आया। तुम होते कौन हो सबको सज़ा देने वाले? तुम कोई गॉड नहीं हो। सज़ा देने वाले तुम कोई गार्डियनस हो। सज़ा देने वाला वो गॉड है। तुमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम तो किया ही नहीं और चले हो दूसरों को सज़ा देने। अचानक से ही डेविड ने ज़मीन पर फूंक मारी और बहुत सारे सांप प्रिंस पर हमला करने के लिए बढ़े। यूं ही हिसार के साथ टकराए और सांप पाश पाश हो गए। हर बार डेविड ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ही नाकामी डेविड का मुंह देख रही थी। अच्छा, तो तुम इस हिसार की वजह से बच रहे हो। हिम्मत है तो हिसार से बाहर निकल कर दिखाओ। प्रिंस ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, बाहर भी कोशिश करके देख लो। जो ही प्रिंस हिसार से बाहर आया, प्रिंस ने जल्दी से स्लीप डेविड के गले में डाल दिया। डेविड को इसके हमले करने की तोको न थी। स्लीप के गले में पड़ते ही डेविड जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्रिंस ने फिर जल्दी से शीशी वाला पानी डेविड के ऊपर उंडेलना शुरू कर दिया। डेविड की दिल खराश चीखें आसमान को छू रही थी। डेविड चीखते हुए प्रिंस को कह रहा था, प्रिंस, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अरे जाओ, पहले खुद को तो बचाओ। फिर डेविड की लाश को आग लग गई। इसका गोश्त जल जल कर नीचे गिर रहा था। इसके गोश्त से सड़ने वाली बदबू पूरे कमरे में फैल गई। अब वो सारे का सारा ही पिघल गया था। प्रिंस ने अपने हाथ झाड़े और कहा, खस कम जहाँ पाप, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।